बनाने की आवश्यकता है। एक बड़ी ही सुंदर कथा है। झांसी के पास उत्तर प्रदेश में एक सेठ जी रहते थे। देखिए, आप इस कथा के माध्यम से देखना कि भगवान कैसे अपने रिश्ते को निभाते हैं। हमारे रिश्तेदार भली हमें भूल जाएं, लेकिन भगवान से यदि एक बार रिश्ता बना लिया तो वो कभी उस रिश्ते को भुलाते नहीं हैं। झांसी के पास एक किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी महाराज खूब धनवान थे। धन की कोई कमी नहीं थी, खूब धन था उनके पास, खूब आनंद था। और अपने धन का सदुपयोग करने के लिए अपने गांव में एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया और मंदिर में कुंज बिहारी जी को पधरवाया। कुंज बिहारी जी की एक प्रतिमा पधरवाई और ठाकुर जी के भोग लगाते, रोज स्नान कराते, वस्त्र बदलाते, सुंदर श्रृंगार करते, सुंदर सुंदर पकवान खिलाते और इसी भाव से कि कुंज बिहारी मेरा पुत्र ही है। अब महाराज आस पड़ोस के लोग आने लगे, भाई बंद आने लगे और गांव वाले लोग आकर के कहने लगे, सेठ जी अब वृद्धावस्था आ गई आपकी, अब आपके पुत्र नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप अपने किसी रिश्तेदार को गोद ले लीजिए, अपने रिश्तेदार को गोद लेकर के पुत्र बना लीजिए, नहीं तो इस संपत्ति को कौन संभालेगा। सेठ जी ने महाराज जब भी गांव वालों ने कहा मना कर दिया। एक दिन तो गांव वालों ने कहा, सेठ जी अरे जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको अग्नि कौन देगा, किसी को गोद ले लो, उसी में फायदा है। सेठ जी ने कहा कि भाई आपको कौन देगा आग, आपको अग्नि कौन देगा। गांव वालों ने कहा कि हमारे तो पुत्र हैं, हम सबके बेटा हैं, हमें तो हमारा बेटा देगा। तो सेठ जी ने तुरंत कहा कि हमारे भी तो है कुंजू बेटा, ये कुंज बिहारी बैठा है ना अंदर, हमें अग्नि देने कुंज बिहारी आएगा, हमारा कुंजू बेटा ही आएगा। और महाराज समय व्यतीत हुआ और जब सेठ जी का प्राणांत हुआ, सारे गांव वाले सेठ जी को अर्थी पर लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य गूंज रहा था पूरे गांव में। और तभी क्या देखा, एक छोटा सा बालक दोनों भुजाएं उठा करके सेठ जी करता हुआ, रुदन करता हुआ आ रहा है और इतनी जोर से रोया, ऐसा रोया कि गांव वालों को लगा कि लगता है सेठ जी का बिल्कुल खास संबंधी है, कोई खास रिश्तेदार ही है। और महाराज भगवान ने अपनी ऐसी माया का प्रभाव किया कि गांव वालों की बुद्धि में आया कि इतना रुदन कर रहा है तो इस बालक के हाथ से सेठ जी के सारे संस्कार कराए जाए। और उस बालक के हाथ से सेठ जी को अग्निदान दिया गया। और ऐसी प्रथा है, शमशान से आते समय सभी लोग स्नान करते हैं, जहां पर नदी होती है वहां नदी में, जहां कुआं होता है वहां कुएं में, और जहां बोरिंग होता है वहां बोरिंग में। तो उधर महाराज नदी बह रही थी, सारे गांव वाले स्नान करने के लिए गए संस्कार के बाद, और वह बालक भी गांव वालों के साथ प्रस्थान किया। सबके साथ उस बालक ने भी गांव वालों के साथ नदी में डुबकी लगाई। गांव वाले तो डुबकी लगाकर वापस निकल गए, लेकिन वह बालक अंदर ही अंतर्ध्यान हो गया। हमारा सभी ने देखा कि बालक कहाँ गया कहाँ गया। एक गांव वाले को याद आया कि सेठ जी कहते थे कि हमें अग्निदान तो कुंजू बेटा देगा, अरे कहीं बात सत्य तो नहीं हो गई, चलो चलो देखते हैं। और सभी ग्रामवासी भागे भागे कुंज बिहारी जी के मंदिर में गए। गर्भगृह का जब दरवाजा खोल करके देखा तो ठाकुर जी के वस्त्रों से जल अभी भी टपक रहा था। सब गांव वाले समझ गए कि ठाकुर जी ही आज आकर के सेठ जी की बात को सत्य किए हैं। आज ठाकुर जी ने अपना रिश्ता निभाया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज कहने का भाव इतना ही है कि आप चाहें रिश्ता भूल जाओ बना करके, लेकिन यदि गोविंद से एक बार रिश्ता बना लो तो भगवान कभी अपना रिश्ता भूलते नहीं हैं। आप भले भूल जाओ, वो हमेशा स्मरण रखते हैं। और एक बार जीवन में कोई समर्पण भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, पक्की निष्ठा से एक बार भगवान के भरोसे हो जाए, तो ये पक्की गारंटी है कि फिर सारी व्यवस्थाएं भगवान अपने आप देखते हैं। लेकिन हृदय में भाव जागृत होना चाहिए। खूब समझाया पंडित जी को, लेकिन आज